हर रोज हम सब इंटरनेट का यूज करते हैं और ना जाने इसके सहायता से कितने सारे काम भी करते हैं। पर क्या होगा, इसी इंटरनेट के एक हिस्से में ना जाने कितने सारे इलीगल काम हो तो आप लोग का रिएक्शन कैसा होगा। इलीगल से मेरा मतलब है ड्रग स्मगलिंग, किसी के मर्डर का ऑनलाइन सुपारी लेना, उसके साथ साथ ह्यूमन स्किन का बैग और अचार बनाना, उसके साथ साथ लोगों को ना जाने अलग अलग तरीके से टॉर्चर करना। इन जैसे कई सारे काम यहाँ पे होते हैं। तो आप लोग का रिएक्शन कैसा होगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब और डार्क नेट। इसे कुछ भी कह लो यार, है तो ये इंटरनेट का अंधेरी दुनिया ही। इस पे हजारों इलीगल ऐसे काम होते हैं जिसे सुनने के बाद आपका रूह तक कांप जाएगा और आपको बिलीव भी नहीं होगा कि इंटरनेट के एक हिस्से में कुछ ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। बात आता है यहाँ पे कि जब ये इतना खतरनाक है और इस पे इतने सारे इलीगल काम होते हैं, सरकार इसके खिलाफ यानी गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, या इस पे इलीगल काम करने वाले लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता, या इसके अलावा ये भी हम बात कह सकते हैं कि इस वेब को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। सब कुछ बताएंगे अगर आप लोग वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे तो। स्टार्ट करते हैं फाइनली वीडियो को। डार्क वेब को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले इंटरनेट को समझते हैं कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट को दो भागों में बांटा गया है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर में पिक्चर देख रहे होंगे, जो ऊपर वाला है उसे बोलते हैं हम लोग सरफेस वेब। यानी कि सरफेस वेब में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग ले लें, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गए एंड वगैरह वगैरह, ये इंटरनेट का मैक्सिमम 4 से 6% है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर पाते हैं। जो इसका दूसरा पार्ट आता है उसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं, जो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इस पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं या रखी जाती है जो सरफेस वेब पर नहीं रखा जा सकता है। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल एंड लीगल डिटेल्स, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और इन जैसे न जाने कई सारी चीज़ें। आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि हम सभी ने भी कभी ना कभी डीप वेब का इस्तेमाल किया ही है। आप लोग बोलोगे कि हम सब ने कब डीप वेब का इस्तेमाल कर लिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी ने भी कभी ना कभी किसी न किसी वेबसाइट पर लॉगिन तो किया ही होगा। और जब आप वहाँ पर लॉगिन करते हो तो वह एक पास पूछता है जो केवल आपको ही पता होता है। जो वहाँ पे हम पास डालते हैं वो डीप वेब में ही सेव होता है जाके। जाने अनजाने में ही सही, पर हम सब ने भी कभी ना कभी डीप वेब का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें कोई खतरा की बात नहीं है। इसी डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब। यूं तो कहने को ये बहुत ही छोटा है, पर इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इसे एक नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो सन 1990 के समय अर्पनेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और यूएस मिलिट्री ने मिलकर टोर ब्राउज़र बनाया। यह एक ऐसा ब्राउज़र है जो यूजर को डार्क वेब पर अनजान रखता है, यानी कि उसका आइडेंटिटी को छुपाता है। लेकिन टोर ब्राउज़र को बनाने का मकसद ये नहीं था कि लोग वहाँ पे इलीगल काम करें, और रीजन था। यूएस मिलिट्री ने इसे अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए बनाया था। यानी कि उनके बहुत सारे स्पाई जो अदर्स कंट्री में हैं, या वो लोग जो आपस में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं प्राइवेटली, ताकि उनका कोई भी डेटा हैक ना हो, लीक ना हो, तो उन्होंने इस वेबसाइट को बनाया, इस ब्राउज़र को बनाया, ताकि हम लोग जो है इस पे इजीली आपस में बातें कर सकें। लेकिन बात तो तब बिगड़ता है जब यूएस मिलिट्री सन 2004 में टोर ब्राउज़र को पब्लिकली कर देती है। और पब्लिकली करने का दो रीज़न देते हैं। पहला, उन्होंने कहा कि हर किसी को हक है अपना प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का। और उन्होंने दूसरा बात कहा कि जो जनरलिस्ट, कम्युनिस्ट, कंजर्वेटिव कंट्री में रहते हैं वह अपना व्यूज़ यहाँ पे आसानी से शेयर कर सकते हैं बिना किसी डर का। लेकिन ये दोनों बिल्कुल बातें नहीं थी। बात क्या था, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलो मान लो आपके 4 दोस्त आपको पीछा कर रहे हैं और आप भागते हुए एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहां वो रूम पूरा तरह से खाली पड़ा हुआ है। आप इजीली पकड़े जाओगे। लेकिन सोचो वहीं आप एक
ऐसे रूम में भाग के चले जाते हो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं, यानी उस रूम में बहुत सारी भीड़ होती है। सो वहाँ पे आपके दोस्तों को आपको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आप लोग समझ गए हों कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए यूएस मिलिट्री ने इस वेब को यानी इस टोर ब्राउज़र को पब्लिकली कर दिया, ताकि सोचो अगर इस डार्क वेब पर ये अकेले आपस में सीक्रेट बातें करेंगे या जो भी करेंगे, अगर हैकर गलती से वहाँ पे पहुँचता है तो वो डायरेक्ट हैक करने का चांसेस होता है। यानी उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक ही यूज़र है, लेकिन सोचो वहाँ पे बहुत सारे यूज़र हो, लाखों यूज़र हो, तो उस हैकर को पता नहीं चलेगा कि जो गवर्नमेंट का ओरिजिनल वेबसाइट है वो कौन सा है। सो इस वजह से वो इजीली हैक नहीं कर पाएगा। लेकिन यूएस मिलिट्री को ये बिल्कुल पता नहीं था कि इसका इतना ज़्यादा गलत इस्तेमाल होगा आगे चल के। सो लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी प्रेजेंट में मैं इसके कुछ और कॉमन कंटेंट के बारे में बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टमाउथ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ द मोस्ट कॉमन कंटेंट इन द डार्क वेब। और इसके अलावा एक ऐसा जगह है जिसे हम रेड रम के नाम से जानते हैं। अगर मेरे हिसाब से कोई जगह है सबसे डार्क वेब में खतरनाक, तो वो है रेड रम। अगर रेड रम को आप लोग उल्टा करके देखते हो तो ये मर्डर से शुरू होता है, यानी आप लोग समझ गए होंगे। इस रूम में इंसान को टॉर्चर किया जाता है, यानी एक इंसान को बैठा दिया जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है। उस पर लोग बेट लगाते हैं अलग अलग तरह से, कि कोई उसका बोलता है कि नाखून उखाड़ दो, कोई बोलता है उसको हाथ तोड़ दो, और अगर लास्ट में किसी ने उस पर बेट लगा दिया कि इसको जान से मार दो, तो उसे जान से मार दिया जाता है। और यहाँ पे एक और बात, इस पे जो भी यूजर होते हैं वो अपना पैसा जो पे करते हैं वो बिटकॉइन में पे करते हैं। बिटकॉइन में ही क्यों पे करते हैं, तो बिटकॉइन जो होता है वो ब्लॉकचेन यूज करता है। यानी आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग चाहते हो कि इस पर सेपरेट वीडियो मैं बनाऊं तो अगले वीडियो में या कमेंट में मेरे को बताना। जो बिटकॉइन होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है, जिस वजह से उसे ट्रैक करना इजी नहीं होता है। सो इसलिए डार्क वेब पर जितने भी यूजर होते हैं वो बिटकॉइन का यूज करते हैं। इन जैसे न जाने कितने सारे घिनौने काम भी होते हैं डार्क वेब पे। किसी का हत्या करना, ऑनलाइन सुपारी लेना मर्डर का, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन इसका मकसद बनाने का कुछ और था, लेकिन अभी यूज कुछ और हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, आखिर इस वेबसाइट को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर मैं इस वीडियो में बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, पार्ट 2 लगा देना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेपरेटली बात करेंगे कि आखिर इस पे जितने भी यूजर है वो बिटकॉइन का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डार्क वेब के खिलाफ गवर्नमेंट कोई क्यों एक्शन नहीं ले रही है, या इसको बंद करना इतना डिफिकल्ट क्यों है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लगाते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।